हेलो फ्रेंड्स, मैं सुबोध कुमार अगेन एंड अगेन सुबोध सर ऑनलाइन जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। तो चलिए आज एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है कि हमारा कान कैसे काम करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे ह्यूमन बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, उनमें से कान भी शामिल है। कान हमारे शरीर का एक इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है जो कोई भी आवाज को हमारे ब्रेन तक पहुंचाती है, जिसे हम सुन पाते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमारा कान कैसे काम करती है। चलिए देखते हैं। हमारे कान को 3 भागों में बांटा गया है: आउटर ईयर, मिडिल ईयर, इनर ईयर। हमारे कान के आउटर ईयर यानी इस बाहर वाले भाग को प्रकृति ने इस तरह से डिजाइन किया है ताकि बाहर की आवाज पूरी तरह से क्लोज होके हमारे कान के अंदर जा सके। कान के मिडिल ईयर यानी इस बीच वाले भाग के 4 भाग होते हैं। ईयर ड्रम उसे जुड़ी 3 छोटी छोटी हड्डियां होती है, जिसे मेलियस, इनकस और स्टेप्स कहते हैं। हम जानते हैं कि शरीर की सबसे छोटी कान के अंदर स्टेप्स है, यानी कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स कहलाती है। ये तीनों हड्डियां इंसान के शरीर की सबसे छोटी हड्डियां हैं। कान के इनर ईयर वाले भाग में कान का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है जो साउंड को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करके हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है। इसे कोकलिया कहते हैं। कोकलिया एक शंख की तरह दिखती है। आइए अब हम देखते हैं कि कोई आवाज कैसे सुनाई देती है। दुनिया में कोई भी आवाज ध्वनि तरंगे यानी साउंड के रूप में ट्रेवल करती है। जब यह साउंड वेव कान से टकराता है तब कान का ये आउटर ईयर उस साउंड वेव को क्लोज करके हमारे कान के अंदर भेज देता है। तब यह साउंड वेव हमारे कान के इस सुरंग से होते हुए ईयर ड्रम से टकराता है। जब ईयर ड्रम से कोई साउंड वेव टकराता है तब इसमें वाइब्रेशन होने लगता है। ईयर ड्रम में वाइब्रेशन के कारण इससे जुड़ी 3 हड्डियां भी वाइब्रेट करने लगती है। ये तीनों हड्डियां किसी एम्पलीफायर की तरह इस साउंड के वाइब्रेशन को बढ़ाकर कोकलिया तक पहुंचा देती है। कोकलिया के अंदर एक तरह का लिक्विड होता है। कोकलिया के अंदर एक तरह का लिक्विड होता है। जब कोकलिया तक साउंड का वाइब्रेशन पहुंचता है तब इसमें मौजूद लिक्विड में भी वाइब्रेशन होने लगता है। कोकलिया के सरफेस पर बाल जैसे छोटे छोटे हेयर सेल होते हैं। जब इसके लिक्विड में वाइब्रेशन होता है तब इसमें मौजूद हेयर सेल भी वाइब्रेट करने लगता है। इन हेयर सेल के वाइब्रेशन से ये इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करने लगती है। अब ये इलेक्ट्रिक सिग्नल इनसे जुड़ी हुए ब्रेन नर्व से होते हुए ब्रेन तक पहुंचता है। ब्रेन इन इलेक्ट्रिक सिग्नल को प्रोसेस करता है, तब जाके कोई आवाज सुनाई देता है। ये प्रोसेस हमारे कान में बहुत तेजी से होती है।